हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार जबरदस्त कहानी ले कर आई हूँ। इस कहानी को गौर से सुने। मेरा नाम राधिका है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मैं अपनी पूरी कहानी बताती हूँ, जो मेरे भैया ने मेरे साथ किया था, जो किसी का भी बाप अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता है। जो मेरे साथ हुआ, उस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। मैं बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी। मेरा एक बड़ा भाई सुनील अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था और उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए घर में सब खुश थे कि वह आने वाला है। हमेशा से मेरे भाई मेरे लिए कुछ न कुछ बाहर से लाया करते थे। मैं अपने भाई का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरे भाई जब हम अमेरिका से अपनी पढ़ाई करके घर लौटे तो घर के सारे लोग बहुत खुश थे। घर में सुनील भैया की शादी की बात चल रही थी। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी कि भैया की शादी हो जाएगी तो हमारे घर में एक भाभी आ जाएगी। शादी की तैयारियां करने के लिए घर में बहुत सारे काम पड़े हुए थे। मैं काम कर रही थी कि अचानक मैं बेहोश हो जाती हूँ। मेरे घर के सारे लोग डर जाते हैं, यह अचानक मुझे हो क्या गया। भैया मुझे अपने कमरे में ले जाते हैं और मेरा चेकअप करते हैं, क्योंकि मेरे भैया अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए थे। भैया मेरा चेकअप करने के बाद कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, काम की थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी। रात को मैं इसे विटामिन वाला इंजेक्शन दे दूंगा, जिससे इसको बहुत सारी ताकत आ जाएगी। इंजेक्शन से मुझे काफी डर लगता था, इसलिए मैं भैया से कहती हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, इंजेक्शन लेने से मुझे बहुत डर लगता है। इस पर भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से सुई लगा दूंगा तुम्हें। सब कोई अब अपने काम में बिजी हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है मेरे भैया मेरे पास आते हैं। मैं अपनी बॉक्स से एक इंजेक्शन निकाल कर मेरे हाथों में दे देते हैं। इंजेक्शन लेते ही मुझे बहुत जोर की नींद आने लगती है और मैं सो जाती हूँ। मुझे सुबह उठने की हमेशा से आदत रही थी, लेकिन आज मैं बहुत देर तक सोती रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे और मैं अपने कमरे में सो रही थी और आज मुझे कोई उठाने भी नहीं आया था। जब मेरी नींद खुलती है तो मेरी कमर में बहुत जोरों से दर्द होता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी कमर में अचानक से दर्द क्यों होने लगा। किसी तरह से मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ और भैया के पास जाकर कहती हूँ, भैया देखिए ना मेरे साथ क्या हो गया है। भैया मुझे अजीब से निगाहों से देखने लगे और कहने लगे, क्या हो गया। मैंने कहा, भैया मेरी कमर में काफी दर्द हो रहा है। भैया ने मुझसे कहा कि ये दूसरे टाइप की विटामिन वाला इंजेक्शन था। शुरू में तुम्हें ऐसा महसूस होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा शायद इस तरह के इंजेक्शन होते होंगे जिससे कमर में दर्द होता है। दूसरे दिन भी मेरे भैया जब मेरे कमरे में आते हैं तो मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे पूछा, आप मेरे कमरे में कोई बात है क्या। भैया ने मुझसे कहा, आज तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं कमर के दर्द वाला इंजेक्शन लेकर आया हूँ। इंजेक्शन को लेने के बाद तुम्हारी कमर का दर्द सही हो जाएगा। मेरी कमर में काफी जोर से दर्द हो रहा था, इसलिए मैं इंजेक्शन लेने के लिए मान गई। इंजेक्शन लेते ही फिर मुझे गहरी नींद आ गई और मैं बेखबर सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज मेरी कमर में कल से ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे भी कल तो भैया कमर दर्द न हो उसके लिए इंजेक्शन दिए थे, फिर आज कल से ज्यादा मेरी कमर में दर्द क्यों हो रहा है। मुझे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। अब मुझे अपने भाई पर शक होने लगा, आखिर वह मुझे किस तरह का इंजेक्शन देते हैं और फिर मेरे साथ क्या होता है। तो मैं बेखबर सो जाती हूँ। इस बात का पता लगाने के लिए मैं चुपके से भैया के रूम में जाती हूँ और इंजेक्शन को बदल कर दूसरा इंजेक्शन रख देती हूँ, जिससे मेरे शरीर में कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं जानती थी कि भैया आज भी कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे इंजेक्शन देने जरूर आएंगे।
और वैसा ही हुआ। रात होते ही मेरे भैया मेरे कमरे में इंजेक्शन लेकर आते हैं और कहते हैं कि यह आखिरी इंजेक्शन है, इसे ले लो। मैंने तो इंजेक्शन पहले से ही बदल कर रख दी थी, इसलिए मैं इंजेक्शन को ले लेती हूँ और सोने का नाटक करने लगती हूँ। आधी रात को मेरे कमरे में किसी की दस्तक होती है। मैं सहमी हुई रहती हूँ कि आखिरी इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आया होगा। इतने में वह आदमी मेरे बेड पर आकर बैठ जाता है और मेरे चेहरे पर हाथ फेरने की कोशिश करता है। किताबी मैं उठकर बैठ जाती हूँ और सारी लाइट जला देती हूँ। लाइट जलाने के बाद जो मैं देखती हूँ, ये देखकर तो मेरे होश उड़ जाते हैं। सामने बैठा शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरे भैया का दोस्त विकास था। विकास वही आदमी है जो मेरे भैया को 5 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन अमित ने कभी मेरे भैया से पैसे वापस नहीं लिए थे। हम सब घर में यही सोच रहे थे, अमित ने अपना पैसा आखिर वापस क्यों नहीं लिया। आज मैं अमित को अपने रूम में अचानक देखकर डर गई थी और मेरे मन में बहुत से सवाल घूमने लगे थे। मैंने जोर से अपने कमरे से चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। मेरी आवाज सुनकर घर के सारे लोग मेरे कमरे के अंदर चले आते हैं। भैया भी रूम के अंदर चले आते हैं। मुझे जागा हुआ देखकर भैया के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। मैं अब समझ गई थी कि आखिर रात को मेरे साथ क्या होता था। मैं सारी घटना को अपने माता पिता को बता देती हूँ जो मेरे साथ इन दिनों हो रहा था, और मेरे पापा पुलिस को फोन लगाते हैं। भैया को और उस आदमी को ले जाने के लिए कहते हैं। दरअसल भैया उस आदमी के पैसों को चुका नहीं पाए थे, इसलिए मेरे भैया ने मुझे उस आदमी को बेच दिया था। पुलिस उस आदमी को और मेरे भैया को सख्त से सख्त सजा देती है। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही और कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।